मैं उमेश कुमार पुनः आपके बीच में एक बार। मैं आज भूत, वर्तमान और भविष्य, यह जो तीनों काल हैं, था, है और होगा, इस संबंध में आपके बीच में कुछ चर्चा करने के लिए आया हूं। चाहे वो आम लोग या हमारे जो स्टूडेंट हैं, वह इन विषयों पर थोड़ा सा गंभीर रूप से आप सोचें। यह तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक मानव के जीवन में, प्रत्येक स्टूडेंट के जीवन में यह तीनों आपको मिलेगा। कैसे? था, है और होगा। यह आपको सोचने का महत्वपूर्ण विषय है। आस्तिक लोग जो होते हैं, वह आस्तिक इसलिए हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल पर विश्वास करते हैं। नास्तिक लोग वह हैं जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हमें तीनों कालों पर विश्वास करना चाहिए। यह तीनों काल क्योंकि हमसे, आपसे, सभी से जुड़ा हुआ है, इसलिए तीनों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। मैं आज स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि आप आज जिस स्थिति में हैं, आप कैसी स्थिति में हैं, आपका मूल्यांकन कोई टीचर करता है, आपके अभिभावक करते हैं, माता पिता, आस पड़ोस, चौक चौराहा पर आपका मूल्यांकन होता है। यह स्टूडेंट बहुत अच्छा है, यह स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं है। इसका मूल्यांकन चौक चौराहा पर जरूर होता है, स्कूल में जरूर होता है। यह मूल्यांकन अगर वो करते हैं तो अपना मूल्यांकन आपको भी करने की ज़रूरत है, या आपको भी यह फीडबैक मिलता होगा कि मैं आज किस स्थिति में हूँ। आपके साथी जो होंगे आपसे तेज भी होंगे और आपसे कमज़ोर भी होंगे। यह मूल्यांकन एक दूसरे का आप क्लासरूम में, बाहर में, चौक चौराहा पर आप भी करते हैं। आप अपना मूल्यांकन कीजिए। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप क्यों हैं, थोड़ा सा सोचने का विषय है, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा अगर ध्यान दे करके आप सोचेंगे तो आपको यह मूल्यांकन आपका मिल जाएगा। मान के चलें आप 9th क्लास का स्टूडेंट हैं, 9th में नाम लिखाए हैं या 11th में नाम लिखाए हैं, तो विभिन्न आसपास के क्षेत्रों से, उस विद्यालय या महाविद्यालय के पोषक क्षेत्रों से स्टूडेंट आए होंगे। हो सकता है वह आपके साथ भी पढ़ते होंगे, या हो सकता है आपके साथ नहीं भी पढ़ते होंगे, लेकिन आपके ईयर का जरूर होंगे, तभी आपके साथ में वो एडमिशन लिए हैं। अगर कोई 2025 में पढ़ता होगा, वो आप भी 2025 में पढ़ रहे होंगे। लेकिन वही वह स्टूडेंट में से कोई तेज है, कोई कमज़ोर है। ऐसा क्यों? आप अपना मूल्यांकन कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो मैं बताता हूं। मूल्यांकन
आपका भूत से ही होता है, आपका भूतकाल से होता है। आज आपका जो वर्तमान है वह भूत का ही परिणाम है कि आप तेज हैं, कमज़ोर हैं, मध्यम दर्जे का हैं। आप क्या हैं? आपका भूतकाल से ही आपका यह वर्तमान है। आपका जो चर्चा होता है क्लास में, बाहर में, चौक चौराहा पर अभिभावक टीचर करते हैं, वो आपका भूत का ही परिणाम है। आपने विगत सालों में जो पढ़ाई के दौरान जैसा आप मेहनत किए हैं उसी का आज परिणाम है कि आपकी चर्चाएं होती है, चाहे अच्छे स्टूडेंट में हो, चाहे मध्यम दर्जे के स्टूडेंट में हो, चाहे कमज़ोर स्टूडेंट में हो, आपका भूत का ही परिणाम है। आप स्कूल आते होंगे और भी लड़का आता होगा स्कूल, जो तेज लड़का है, जो तो मध्यम दर्जे का लड़का है, जो कमज़ोर लड़का है, सभी पास करके फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर बन करके सभी स्कूल या कॉलेज में आए हैं। लेकिन उसका भूत उठा करके आप देख लीजिए, उसका भूतकाल में उसका बारे में आप जान लीजिए कि वह स्टूडेंट अगर तेज है, टॉपर है, तो वह दिन रात मेहनत किया और वह मेहनत का ही परिणाम है, वह कर्म का ही परिणाम है कि वह आज टॉपर है, वह आज तेज स्टूडेंट है, उसकी गिनती तेज में होती है। लेकिन मध्यम दर्जे के लड़के उन तेज स्टूडेंटों से कम मेहनत किए हैं और जो कमज़ोर लड़के हैं वह एकदम कम किए हैं। तभी आज फ़र्क है। आपके माता पिता बोलते होंगे कि बेटा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, घर में बैठ के करो, जो होमवर्क मिला है उसको करो, अगर नहीं मिला है तो उसको दोहराओ, पूरा करो। टीचर भी बोलते होंगे होमवर्क करके लाना, मेरी बातों को ध्यान से समझो, सुनो। लेकिन आपने ऐसा किया तो आप तेज बन गए, आपने ऐसा नहीं किया तो मध्यम और कमज़ोर बन गया। और वही कारण है कि आप आज वर्तमान में दिख रहे हैं, आप तेज दिख रहे हैं कि कमज़ोर दिख रहे हैं कि मध्यम दिख रहे हैं, वह भूत का ही परिणाम है। वह भूत में आपने जैसा कर्म किया उसका आज वर्तमान में फल मिल रहा है। तो आज भी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं कमज़ोर स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ, मध्यम दर्जे के स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि आप भी तेज बन सकते हो। आप अपने आप को यह महसूस करो कि यदि वह हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं, मुझे भी तेज बनना है। यह जज्बा अपने आप में पैदा तुम्हें करना होगा, तभी तुम तेज हो सकते हो। इसके लिए तुम जिम्मेवार हो, क्योंकि कर्म तुम्हें ही करना था। संसाधन भले रहे या न रहे, संसाधन के अभाव में भी बच्चे तेज हो सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, डॉक्टर कलाम, लाल बहादुर शास्त्री संसाधन के अभाव में भी एक देश का राष्ट्रपति और वैज्ञानिक हुए और एक देश का प्रधानमंत्री हुए। संसाधन आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है, केवल आपका कर्म फल ही आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है। तो अगर आप कमज़ोर हैं तो अपने आप को फील कीजिए कि मुझे तेज होना है। कैसे होना है उस पर विचार कीजिए। मुझे अपने साथियों से पूछ करके होना है, हमें साथियों से लेना है, या अपने अभिभावकों से मदद लेना है, अपने टीचरों से मदद लेना है। आप सभी से मदद लीजिए, जहाँ जो बने उनसे मदद लीजिए, उनसे सवाल पूछिए, यह मुझे नहीं आता, यह मुझे बता दो। आपका माइंड विकसित हो चुका है। आप थोड़े से बताने में ही आप समझ जाएंगे।
आप कोई 4 साल 5 साल का बच्चा नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। आपका माइंड विकसित हो गया, थोड़ा सा भी आपको बताया जाएगा आप समझते चल जाएंगे। 2-3 महीने में आप वैसा स्टूडेंट बन जाएंगे कि वह तेज स्टूडेंट के लेवल तक आप पहुंच जाएंगे, फिर आप तेज हो जाएंगे। यह करने की जरूरत है, यह आप ही को करना होगा, आपके बदले कोई कर नहीं देगा। रिमेडियल क्लास करके आप तेज हो सकते हैं, और यह तेज जो स्टूडेंट हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप और तेज बने। अगर आप थोड़ा सा भी ढिलाई दिए तो आपसे जो सेकंड पोजीशन का लड़का है वो आपसे आगे बढ़ जाएगा। इसलिए आपको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। और आपने जो भविष्य में जो टारगेट फिक्स किया है, फिक्स गोल बनाया है कि मुझे उस मुकाम पर पहुंचना है, आज से 5 साल के बाद पहुंचना है, उसके लिए 5 साल आपको इंतजार नहीं करना होगा। वह 5 साल का वर्तमान आज है। आज से नहीं, अभी से उस टारगेट को मैं कैसे पूरा करूंगा, उसके लिए आप अभी से लग जाओ। अगर अभी से लग जाओगे तो वह फिक्स्ड गोल आप अचीव कर सकते हो, और नहीं तो भोज के दिन कोहड़ा नहीं रोपा जाता है। वह गोल अचीव करने के लिए उसकी तैयारी पहले से की जाती है। आज आपको कुछ बनना है, यह आपने सोचा है, टारगेट बनाया कि आज के 5 साल बाद, तो आज से ही उस टारगेट के लिए आज से नहीं अभी से लग जाओ। और देखना वह 5 साल जब आपका भविष्य आएगा, जो आपने 5 साल का भविष्य तैयार किया है, सोचा है कि इसके बाद मैं ये रहूँगा, तो वह भविष्य में आप जब उस मुकाम को हासिल करोगे, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, IAS, IFS, या किसी कंपनी का CEO, उद्योगपति, लीडर, राष्ट्राध्यक्ष, जो भी आप बनना चाहते हो, जो आपने टारगेट फिक्स किया है, अगर बनोगे तो वह उस दिन वह वर्तमान होगा। वह भविष्य उस दिन का वर्तमान होगा। तो आप सोचो कि यह तार जुड़ा है कि नहीं। जो आपने भूतकाल में किया उसका वर्तमान आज आप देख रहे हो। आज जो भविष्य है उसका शुरुआत आज वर्तमान से ही होगा, तभी वह भविष्य एक दिन वर्तमान बनेगा, और उस समय तुम IAS, IPS, IFS या जो तुम बनना चाहते हो, वह उस दिन का माला तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे गले में डाला जाएगा, तुम्हारी जय जयकार होगी। वह आज का भविष्य कल का वर्तमान होगा, और पहले का जो भूत था आज का वर्तमान है। इसलिए यह तीनों काल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, था, है और होगा। यह आप ही को बनना है, आप ही को बनाना है, तभी आप अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, अपने फिक्स्ड गोल को प्राप्त कर सकते हो। अभी तक आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो, तो इसे कर दो अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के पास में, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।